प्राचीन काल में महान तपस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे। देवलोक के राजा इंद्र उनकी तपस्या से चिंतित हुए। उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग हो सके। मेनका के सौंदर्य और संगीत से ऋषि का ध्यान भंग हुआ। कुछ समय बाद एक कन्या का जन्म हुआ, परंतु मेनका स्वर्ग लौट गईं और शिशु को वन में ही छोड़ गईं। उस नन्ही बालिका को वन के पक्षियों ने अपने पंखों से ढक लिया। तभी ऋषि कर्ण वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि पक्षी उस बालिका की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इन शकुनों यानी पक्षियों ने इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम शकुंतला होगा। ऋषि कण्व ने उसे अपनी पुत्री की तरह पाला। वो आश्रम में पली बढ़ी, प्रकृति की गोद में। उसकी आंखों में मासूमियत और हृदय में करुणा थी। एक दिन हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में पहुंचे। जब उन्होंने आश्रम में शकुंतला को देखा तो वे उसकी सादगी और सौंदर्य पर मोहित हो गए। दोनों के बीच वार्तालाप बढ़ा। प्रकृति की साक्षी में उनका प्रेम पनपा। अंततः उन्होंने गंधर्व विवाह किया, बिना किसी आडंबर के, केवल दो हृदयों के मिलन से। विदा होते समय दुष्यंत ने अपनी अंगूठी शकुंतला को दी और कहा, यह मेरे प्रेम और वचन का प्रतीक है। शीघ्र ही मैं तुम्हें अपने राजमहल ले जाऊंगा। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला उनके प्रेम में डूबी रहती थीं। एक दिन क्रोधी ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला उन्हें देख न सकी। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा बोले, जिसके विचारों में तुम डूबी हो वह तुम्हें भूल जाएगा। ऋषि कण्व ने क्षमा याचना की। तब दुर्वासा ने कहा, यदि कोई स्मृति चिन्ह दिखाया जाए तो उसे सब याद आ जाएगा। यही श्राप आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बना। समय बीता और शकुंतला गर्भवती हुईं। ऋषि कण्व ने उन्हें राजमहल भेजा। मार्ग में नदी पार करते समय उनकी अंगूठी जल में गिर गई और उन्हें इसका आभास भी न हुआ। राजमहल पहुंचकर जब शकुंतला ने अपने विवाह की बात कही तो श्राप के कारण दुष्यंत सब भूल चुके थे। बिना अंगूठी के कोई प्रमाण न था। अपमान और वेदना से भरी शकुंतला वापस वन लौट गई। वन में ही उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत था। भरत बचपन से ही अद्भुत साहसी था। कहते हैं वो शेर के बच्चों के साथ खेलता था और उनके मुंह में हाथ डालकर दांत गिनता था। उसकी निर्भीकता देखकर ऋषि मुनि भी चकित रह जाते थे। उसमें राजसी तेज और अद्भुत बल था। उधर एक दिन एक मछुआरे को नदी में राजा की अंगूठी मिली। वह अंगूठी राज दरबार में पहुंची। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब स्मरण हो आया। उनका प्रेम, उनका विवाह, उनके वचन, सब कुछ। पश्चाताप से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत शकुंतला और अपने पुत्र को खोजने निकले। अंततः वन में उनका मिलन हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला से क्षमा मांगी और भरत को गले लगाया। भरत आगे चलकर महान सम्राट बना। उसकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण समस्त आर्यावर्त उसे सम्मान देने लगा। कहा जाता है कि उसी महान सम्राट के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम परीक्षा से गुजरकर और भी प्रबल हो जाता है। धैर्य और सत्य अंततः विजय दिलाते हैं। महान संतान माता पिता के कष्टों को गौरव में बदल देती है।